नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह आपके साथ आज मैं सेकंड ग्रेड हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उसमें जो अनेकार्थी शब्द का जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि कोई आपको कंटेंट संबंधी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, ज़्यादा कुछ देर नहीं करते हुए मैं इस टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। जो टॉपिक है उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो अपना हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो प्रकाशित शब्दकोश के 11 जो पार्ट हैं उनमें से लिया गया है। हम धीरे धीरे उन शब्दों को देखेंगे। आज हम इसमें लगभग 50+ ऐसे शब्द देखेंगे जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा अंत। अंत उसका अर्थ होता है समाप्ति, आखिर, मृत्यु, अवसान, पार, छोर, परिणाम, फल, नतीजा, पास, समीप, प्रलय, अंतिम भाग। साथियों, क्या होता है कई बार परीक्षा में कि अपने को ये युगम दो दो शब्दों के जोड़े बनाकर और प्रस्तुत कर दिया जाता है और फिर हम अपन उनको नहीं कर पाते। तो कुछ मैंने ये शब्द 6-7 शब्द लिखे हैं, ये जो महत्वपूर्ण भी हैं और आपके विगत वर्षों के जो 10 मॉडल पेपर हैं, करीबन 10 परीक्षाओं के जो अभी लेटेस्ट परीक्षाएं हैं उनके जो मैंने उदाहरण यहाँ सेलेक्ट किए हैं। अब अपना दूसरा शब्द है अक, जो हिंदी में है संज्ञा पुल्लिंग शब्द है और संस्कृत में अंक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये अभी जो जस्ट पीछे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की भर्ती परीक्षा थी, हिंदी के अंदर भी ये शब्द पूछा गया था। अंक के सही शब्द या सही युग्म शब्द है या अनेकार्थी शब्दों के रूप में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा संख्या, संख्या, अदद, चिन्ह, निशान, ये धाप नहीं है, छाप है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है, छाप है, छाप, आँख, दाग, धब्बा, काजल की बिंदी जिसे नज़र से बचाने के लिए बच्चों के माथे पर लगा देते हैं, डिठोना या अनखी कहते हैं। बच्चों को नहलाने के बाद उनके काजल जब डालते हैं, जब उनके माथे के ऊपर बिंदी लगाते थे, उसको भी अंक कहते हैं। अक्षर, ये शब्द उन्हीं के हैं। आगे इसके और शब्द भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहा है और अभी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है इसमें संभवतः ये प्रश्न आ सकता है। अगले जो शब्द हैं लेख, लिखावट, भाग्य, लिखन, किस्मत, गोद, करोड़, केली, वार, दफा, मर्तबा, नाटक, एक अंक का, उसको भी अंक कहते हैं, नाटक एक अंक का, किसी पत्र या पत्रिका की सामयिक प्रति, उसको भी अंक कहते हैं। जो अगर न्यूज़पेपर वगैरह की प्रति होती है उनको भी वो कहते हैं। नाटक का एक अंक, एक जो पार्ट होता है वो भी क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। इस वजह से आपको मैंने ये शब्द लिखे हैं। इनका जो सोर्स है वो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा प्रकाशित शब्दकोश ही है। अब इसमें अंक को 9 की संख्या भी कहते हैं, मतलब 9 तक की संख्या। जो अंक होते हैं वो 9 ही होते हैं, 1 से 9 तक की संख्या। अगला है शरीर, अंग, देहे, बगल, पार्श्व। ये पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड में और ये भी था। कंठ, गला, गर्दन, पर्वत, पशु को दागने का एक औजार होता है, उसको भी पशु को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का जो औजार होता है उसको भी अंक कहते हैं। हम बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। अंतर, भेद, फर्क, विभिन्नता, फासला, दो वस्तुओं के मध्य का स्थान, मध्यवर्ती समय, पर्दा और आड़। जो अंतर है उसके जो ये शब्द दे रखे हैं, भेद, फर्क, विभिन्नता, फासला, दो वस्तुओं के मध्य का स्थान, मध्यवर्ती समय, पर्दा या आड़। अब हम अगला देखते हैं अंतरतम।
अंतरतम, किसी वस्तु का सबसे भीतरी भाग, किसी वस्तु का सबसे भीतर का भाग, हृदय का भीतरी भाग, विशुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, शुद्ध भी लिख सकते हैं। अलग, अंतरतम को अलग भी कह सकते हैं, वस्तु का सबसे भीतरी भाग भी कह सकते हैं। अंतरा, मध्य, अंतरा का अर्थ होता है मध्य। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पास या निकट, पास या निकट, गीत के जो टेक होती है, जो स्टैंजा होती है, या उसको कहें टेक के अतिरिक्त शेष जो पद बच जाता है उसको भी अंतरा कहते हैं। अतिरिक्त, सिवाय, बिना, अलग या पृथक, ये अंतरा के शब्द अर्थ हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी और सूर्य, अंतरिक्ष का जो अर्थ है वो पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। स्वर्ग लोक को भी अंतरिक्ष कहते हैं। एक ऋषि का नाम भी अंतरिक्ष था। गुप्त, अप्रकट, जो दिखाई नहीं दे, गुप्तो, उसको भी अंतरिक्ष कहते हैं। अंतस्थ, भीतर का, मध्यवर्ती, भीतर का या मध्यवर्ती, बीच का, स्पर्श तथा ऊष्म वर्णों के बीच वाले वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा। अंतस्थ व्यंजन, जो वर्ण विचार का जो टॉपिक था उसमें अंतस्थ व्यंजन आता था। उसमें स्पर्श और ऊष्म के बीच वाले जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं, ये रह ले वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतावश्ययी, ये होता है जो नाई होता है उसको भी कहते हैं, और हिंसक चांडाल को भी अंतावसायी कहते हैं। अंतःपट, अंतःपट, जो अपने शादी ब्याह में जो फेरे होते हैं, जो मंडप बनाया जाता है उसके बीच में वर तथा कन्या के बीच में लगाया जाने वाला वस्त्र विशेष वो कहते हैं अंतःपट। फेरे के समय जब उनसे वचन का जो कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम, उसमें वो अंतःपट लगाया जाता है। अंत्यज, अंत्यज, जो अंत में जन्म लिया हो, जिसका अंत में, बाद में, जय में जन्म, जय का अर्थ होता है जन्म, जो बाद में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। अंतिम वर्ण से उत्पन्न हुआ हो, शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 वर्ण थे उनमें जो अंतिम है वो क्या है, शूद्र। अंत्यम, अंत्यम, एक शब्द आया अंत्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आपको ऐसे हजारों शब्दों की सीरीज है शब्दकोश के अंदर, उनको जो छांट छांट के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी धीरे धीरे अपलोड होती रहती है। तो रेवती नामक अंतिम नक्षत्र है उसको भी अंत्यम कहा जाता है, और जो मीन राशि है उसको भी अंत्यम कहा जाता है। आपको अगर इन शब्दों का एक बार बारीकी से अध्ययन कर लें तो शायद कोई अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि में, युगम शब्द में, विलोम शब्द में, पर्यायवाची में शायद कोई समस्या नहीं आने वाली। अंदाज, महत्वपूर्ण शब्द है अंदाज। अंदाज में क्या होता है, अनुमान होती है, अटकल होती है। ये कुछ जो सामान्य शब्द हैं वो तो उनके तो अर्थ हम देख लेते हैं। अब कूल है, नाप जोक है, ढंग है, तौर तर्ज, मटक भाव, ठसक, ये अंदाज के समानार्थी शब्द हैं। अंधु, अंधु पाजेब को कहते हैं, उसको बिछिया भी कहते हैं, बिछिया। पैर का आभूषण है, हाथी बांधने का सांकड़ा, जो हाथी को जो लोहे की जंजीर से बांधा जाता है उसको भी अंधु कहा जाता है। वो भी पाजेब के टाइप की होती है, जो जंजीर होती है, जो बेल होती है, उससे जो हाथी को बांधा जाता है। अंदेशा, सोच, फिक्र, चिंता, पसोपेश, द्विविद्या, अनुमान, संदेह, संशय, आशंका, भय, खटका, ये अंदेशा के जो शब्द हैं। अंधकार रिपु, ये क्या था कि अंधक रिपु जो शब्द लिख दिया, अंधकार रिपु था, अंधक रिपु के नाम से इसको हिंदी में प्रचलित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, अंधक नामक
दैत्य के शत्रु कौन है? शिव। शिव के लिए एक शब्द आता है कि अंधक रिपु। अंधक रिपु है शिव, क्योंकि जो अंधक नामक दैत्य के शत्रु कौन है? शिव है। तो रिपु मिनी होते शत्रु, और अंधक मिनी जो एक दैत्य था, राक्षस था, वो कौन था? वो राक्षस था अंधक, और उसके शत्रु कौन थे? शिव। अंधकूप, वह कुआं जिसका पानी सूखा हुआ हो, जिसमें घास फूस भरी हो, वो अंधकूप कहलाता है। वह पानी का कुआं जिसमें पानी तो नहीं हो और घास फूस भरी हो, जैसे जो कुएं का उपयोग नहीं होता उसमें घास फूस भर जाती है। एक नरक का नाम, जो एक नरक है उसका नाम भी अंधकूप है। अंधस, अंधस क्या आया? अंधस का अर्थ था वो उधर हो गया, भात या पका हुआ चावल। अंधार, अंधकार, रस्सी का बना हुआ जाल जिसमें भूसा या घास भरी जाती हो, जिसमें भूसा या घास भरी जाती हो। अंधिका, अंधिका, अंधिका का अर्थ होता है रात। जुआ, आंखों में होने वाला एक रोग, आंखों में होने वाला एक रोग अंधिका कहलाते हैं। अंदोटी, आपने घोड़े देखे होंगे, जो ये खच्चर गाड़ी वाले होते हैं, घोड़े गाड़ी वाले होते हैं। ये जो घोड़े होते हैं, इनको सड़क पर जब चलाते हैं, जब इनकी आंखों के ऊपर एक वो तरीके चमड़े का जो इस तरीके का बना हुआ होता है, वो अंदोटी कहलाते हैं। उसकी आंखों पे लगा दिया जाता है। जैसे वो घोड़ा है, दाएं बाएं नहीं देखे, और दाएं बाएं के जो पशु हैं और भी कोई वस्तुएं हैं, उनसे उनको चिमक महसूस नहीं हो, वो उग्र नहीं हो, इसलिए वो अंदोटी बांध देते हैं। वो चमड़े की बनी हुई होती है, और उस चमड़े की बनी हुई को अंदोटी कहा जाता है। अंबर, वस्त्र, कपड़ा, आकाश, आसमान। अंबर कपास को भी कहा जाता है। एक इत्र भी अंबर है। अमृत को भी अंबर कहा जाता है। बादल, मेघ को भी अंबर कहा जाता है, और अभ्रक को भी अंबर कहा जाता है। सबसे मोस्ट है यहाँ इसी, सबसे मोस्ट है ये अंबर। अमरीप, ये सूर्य का भी पर्यायवाची है, विष्णु का है। शिव का एक नाम भी अमरीप है, और लड़ाई, समर, युद्ध, संग्राम को भी अमरीप कहा जाता है। अंबा, माँ, माता, जननी, पार्वती, गौरी, दुर्गा देवी, ये सब अंबा के पर्यायवाची। माँ, माता, जननी, पार्वती, गौरी, दुर्गा देवी, ये सब अंबा के समानार्थी शब्द हैं। अम्बुज, क्योंकि यहाँ अम्बुज, अम्ब का अर्थ होता है जल। अम्ब का अर्थ क्या होता है? जल। अम्ब का अर्थ होता है जल, और जल से जो उत्पन्न होता है, जल से उत्पन्न हो उसको भी अम्बुज कहते हैं। और कमल, क्योंकि कमल भी जल से उत्पन्न होता है। और वज्र, उसको भी अम्बुज कहा जाता है। और ब्रह्मा, उसको भी अम्बुज कहते हैं। और शंख, उसको भी अम्बुज कहा जाता है। महत्वपूर्ण मोस्ट सवाल है यहाँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अम्बुद बादल होता है, अम्बुदी सागर समुद्र होता है। अम्बुद बादल होता है, अबूदी, इसमें अम्बुदी भी होता है, अबूदी भी होता है। वो सागर समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता। ये शब्द कई बार शुद्ध अशुद्ध में आता है, तो आप ये ध्यान रखें। अम्बुपति, अम्बुपति आता है सागर के लिए, वरुण के लिए। अम्बु जल, जो जल के पति हैं, स्वामी हैं, सागर हैं, वरुण हैं। आप ये महत्वपूर्ण जो सवाल, अम्ब, ये जो अम्ब है इसके बारे में अपन देखेंगे। जल, पानी, लगन की चौथी राशि वो भी अम्ब कहलाती है। चार की राशि संख्या वो भी अम्ब कहलाती है। पितृलोक है वो भी अम्ब कहलाता है, और आकाश है वो भी अम्ब कहलाता है। मोस्ट सवाल आ रहे हैं, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। इस किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो ये हैं, ये इनका स्रोत बहुत अच्छा है। जहाँ से सोर्स इनका, जहाँ से लिए गए शब्द हैं, शायद इनमें आप कहीं किताबों में नहीं मिल पाएंगे ऐसे शब्द, और मिलेंगे तो एक दो मिलते हैं, जिनका अपन पेपर से कोई वास्ता नहीं होता। आपने अभी उससे फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, जो अंक
का जो प्रश्न पूछा था मैंने इस वीडियो में आगे पहले समझाया भी था। उसके मैंने 15 से 16 15-16 जो शब्द अर्थ लिखे वो शायद किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि जो ये इनका कलेक्शन है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो शब्दकोश है उनसे लिया गया है। अम्बोज होता है कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख और सारस पक्षी। कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख, सारस पक्षी, इसको अम्बोज कहा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अंबुजाक्ष, कमल के नेत्र वाला। कमल के नेत्र वाला कौन है? विष्णु है। अंबुजात, जल से जो उत्पन्न होता है वो कौन है? कमल है। अंबुजासना, कमल के आसन वाला। अंबुजासन, कमल के आसन वाला। अंबुजासना, कमल के आसन वाली कौन है? लक्ष्मी, जिसको कमला भी कहा जाता है। अंबुद, बादल। अंबुधर, बादल। ये थोड़ा सा लिखने में त्रुटि होगी, इसको अंबुधर कर लेना, अबूदर नहीं है वो। अंबुनाथ, सागर, समुद्र, वरुण देवता। अंबुपति, अंबुनाथ, ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। सागर, समुद्र, तरुण, वरुण देवता। सागर, अब सागर को क्या कहा गया है ये इसमें आप देख सकते हैं। अंबु निधि भी कहा जाता है, अंबुधि भी कहा जाता है, अंबु भी कहा जाता है, अंबुपति है, अंबु राशि है। ये सब सागर के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि सागर के, जल के, बादल के, कमल के, विष्णु के लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अंश, अंश का अर्थ भाग, हिस्सा, बंटवारा। भाज्य अंक, वो भी अंश कहलाते हैं। आप जब भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न, भिन्न में अंश और हर होता है, उसके भी अंश। भिन्न की रेखा की ऊपरी संख्या जो मैंने बताई अभी आपको। कला, 16वां भाग, किसी वस्तु का 16वां भाग अंश कहलाता है। वस्तु का क्या तोल का था, वो पहले जो प्राचीन समय थी उसमें अंशक के हिस्सेदार, साझीदार, भाग या टुकड़ा, दिन और पुत्र, पुत्र को भी अंशक कहा जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंशु, किरण, प्रभा, ज्योति, किरण, प्रभा, ज्योति। सूर्य, सूत तगा, यह सूत तागा लिख दिया मैंने, सूत तगा है। अल्प मात्रा, कम। एक ऋषि का नाम भी अंशु था। किरण का भी अपन अंशु कहते हैं, प्रभा कहते हैं, ज्योति कहते हैं। सूर्य, सूर्य का पुत्र भी अंशु कहलाता है। अंशुपति कौन है? सूर्य है, भानु है। अंशुमाला, किरणों का समूह, किरणों का समूह, अंशुमाला। या अंशुमाली के भी कहा जाता है उसको, अंशुमाली, किरणों का समूह। ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी और भानु में भी हो गई थी लिखने में, ये आगे आ ही भी गया। और ये अंशुमाली, सूर्य और 12 की संख्या अभी अंशुमाली कहलाती है। जो 12 की संख्या होती है उसको अंशुमाली कहते हैं। अंशुमाला, सूर्यों, जो सूर्य होता है उसकी किरणों का जो समूह होता है। अंशुल, चतुर व्यक्ति, जो चालाक होते हैं, चाणक्य होते हैं, उसको अंशुल कहा जाता है। और जो चाणक्य मुनि है उनका भी नाम अंशुल था, क्योंकि वो भी बहुत चतुर बुद्धिजीवी आदमी थे। अंसल, अंसल होता है गठीला, बलवान, ताकतवर, हष्टपुष्ट। अंक, अंक का आया मैंने पहले भी बताया था और ये एक बार और बता देता हूँ। इसमें जो वहाँ 2 शब्द छूट गए थे मैंने फिर कहा जोड़ने के लिए कहा। अंक और को कहा जाता है पाप और दुख, ये भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें रह गए थे शब्द। एकच, जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, एकच कहलाता है। जिसके सिर पर बाल नहीं हो क्या कहलाते हैं? एकच, गंजा कहलाते हैं। एकच, नंगा और व्याभिचारी, जिसने एकच, नंगा और व्यभिचारी, एकच कहा जाता है। एकथ, जो कहा न जा सके, और एकथ्य, बेकार और व्यर्थ। दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं यहाँ,
और अनेक बार परीक्षा में आए भी हैं, आप इनको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एकर, न करने योग। एकर का अर्थ होता है न करने योग। बिना हाथ का, जिसके हाथ नहीं, कर बिना हाथ, जिसका कर न लगता हो, टैक्स न लगता हो, वो भी क्या एकर होता है। अक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट मानो आप इसका। जुआ खेलने का पासा, चौसर या पासों का खेल भी अक्ष कहलाता है। पहिए की धुरी, वो भी अक्ष कहलाती है। जिस पर पृथ्वी घूमती है वो भी अक्ष कहलाती है। तराजू की डंडी, वो भी अक्ष कहलाती है। मुकदमा अक्ष, आंख को भी अक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष, सांप, आत्मा, गरुड़, जन्मांध, रावण, और 16 मासे की तोल, उसको भी अक्ष कहा जाता है। 16 मासे की तोल, पहले जो रत्ती मासा ये जो तोल होती थी प्राचीन समय में, उनमें एक 16 मासा जो वजन होता था उसको भी अक्ष कहा जाता था। अक्षक, अक्षक होता है जुआरी। अक्ष होता है जुआ, अक्षक होता है जुआरी, और अक्ष किरडा होता है पासे का खेल। जो मोहर पासे का जो खेल होता है उसको भी क्या कहा जाता है, अक्ष किरडा कहा जाता है। अक्षत, अक्षत क्या होता है, बिना टूटा हुआ, अखंडित, जिसमें क्षति नहीं हो, क्षति रहित, अक्षत। बिना टूटे चावल, जो पूजा के काम आते हैं, जो अपन पूजा पाठ में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें जो अपन जो चावल का उपयोग करते हैं वो उनको अक्षत कहते हैं, क्योंकि वो बिना टूटे हुए होते हैं। गणित में पूर्णांक जो भिन्न न हो उनको भी कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है। उनको भी क्या कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है। आख्यान, उसको आख्यान या वर्णन कहते हैं अपन। वृत्तांत, वृत्तांत को भी आख्यान कहा जाता है। ये मूल शब्द हिंदी में आख्यान था, उसको अपन तद्भव हो गया आख्यान। उपन्यास के 3 विधों में से एक होता है आख्यान। अग्नि, ये शब्द हिंदी से आया, प्राचीन शब्द में अग्नि, उसको आ कहा गया, अग्नि कहा। घोड़े के माथे के जो घूमे हुए बाल होते हैं, ये माथा था, ये माए लिख दिया, ये माथा था। माथे के जो घूमे हुए बाल होते हैं, जब आपने उस घोड़े के सिर के ऊपर यूं देखोगे, जो मुड़े हुए बाल होते हैं उनको अग्नि कहा जाता है। ये जो माथा था, इसके जो बाल है। एगम, न जाने योग, न जाने योग। दुर्गम, न मिलने योग्य, दुर्लभ तथा ये अगम के शब्द हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अनेक बार परीक्षाओं में आता है और आप इसको जरूर करें। अगर, यदि, जो, एक सुगंधित वृक्ष, अगर कहते हैं, जैसे अगरबत्ती बनती है, बत्ती अगर की ही वृक्ष से जो लेप वगैरह तैयार करके उसमें वो बत्ती बनाते हैं। एक सुगंधित वृक्ष है, जो है, यदि है, और यव भी कहते हैं, यव, यव भी जो का ही समानार्थी शब्द है। अब आपने जो स्क्रीन को देखा, इसके ऊपर मैंने जो शब्द बताए आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन करें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।